हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी का सवाल पहला करंट अफेयर है। देखिए, पहला सवाल, हाल ही में सबसे मूल्यवान पीएसयू कौन बनी है? तो ये एलआईसी कंपनी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। आगे देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, अगला सवाल दूसरा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया है? दोस्तों याद रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है और ये 206 फीट ऊंचा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। पूर्व स्टार क्रिकेटर अंबाती रायडू ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। ये आप इन पॉइंटों को याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किसने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किया है? फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक का विमोचन जगदीप धनखड़ जी ने किया है। आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जगदीप धनखड़। भूपेंद्र यादव ने मोदी एंजॉइंग एन ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया है। और मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री पुरस्कार का विमोचन किया है। तो इन पुस्तकों को भी आप याद रखिएगा साथ में। तो फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, ये पुस्तक जगदीप धनखड़ जी ने इसका विमोचन किया है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये तमिलनाडु में शुरू हुआ है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव जो 9वें नंबर का है, 9th है संस्करण, इसका 9वां संस्करण है और ये तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया है। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगी। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पार्वोपायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया गया है। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया गया है? तो टीसीएस को दिया गया है। ये दोस्तों दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड है आईटी क्षेत्र का, टीसीएस। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किसने विश्व आर्थिक मंच 2024 के दूसरे दिन 22,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है? तो ये कर्नाटक ने हासिल किया है, आप याद रखिएगा। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नम्बा कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। नम्बा कम्बाला जो प्रतियोगिता है, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? विंग्स इंडिया 2024, ये दोस्तों हैदराबाद में शुरू किया गया है, आप याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद मोहोजुज की लड़ाई प्रतियोगिता फिर से शुरू हुई है? तो ये असम राज्य में शुरू हुई है, आप याद रखिएगा। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, अगला सवाल है हमारा, हाल ही में कौन टी20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? तो ये रोहित शर्मा बने हैं, आप याद रखिएगा। इन्होंने दोस्तों अपना 5वां शतक अफगानिस्तान के खिलाफ पूरा किया है। 5 शतक लगाने वाले ये इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं टी20 में। दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा बनी हैं। प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। और बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। इनकी जर्सी दोस्तों 7 नंबर की है। मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड मिला है। आगे देखिए अगला सवाल, हाल ही में 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है?
तो ये दोस्तों पक्के पावा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकेर अदरक हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा तथा बांची शिल्प को जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों किस किस को मिला है? एक तो हस्त निर्मित कालीन है जिसे दोस्तों तिब्बती निवासियों द्वारा बनाया गया है, बांची शिल्प है और आदि केकेर जिसे हम अदरक कहते हैं, इन तीनों को जीआई टैग मिला है, आपको याद रखना है। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वार्षिक सार अमरतला तोगरिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। तो ये हो गए अरुणाचल प्रदेश के बारे में। आगे देखिए अगला सवाल है हमारा, हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये शांतनु झा को नियुक्त किया गया है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। यूपीएससी के सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में अश्वनी गुप्ता को नियुक्त किया गया है। आगे देखिए दोस्तों हमारा अगला सवाल है, हाल ही में महतारी बंदना योजना 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। आपको याद रखना है महतारी बंदना योजना 2024 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है। आगे देखिए अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किसने अभूतपूर्व इको मार्क हरित मान्यता ढांचे को अनावरण किया है? वो किया है दोस्तों यूएई ने। आप याद रखिएगा यूएई ने किया है अभूतपूर्व इको मार्क हरित मान्यता ढांचे का अनावरण, ये किया है यूएई ने। संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट और सौर ऊर्जा का संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया है। आगे देखिए अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस राज्य के फल कच्ची खरेल को जीआई टैग मिला है? तो ये दोस्तों गुजरात का है कच्ची खरेल। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। गुजरात ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। NHPC गुजरात में कुडप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। आज का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों, हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की है, आप याद रखिएगा। डाक टिकटों की एक सीरीज है समर्पित स्मारक डाक टिकटों। देखिए दोस्तों हमारा कल का सवाल है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है ऑपरेशन सर्वशक्ति। आप याद रखिएगा ऑपरेशन सर्वशक्ति कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है, भारतीय वायुसेना ने लॉन्च किया है। हमारा अगला सवाल है कल का, हाल ही में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? आपको इसमें से बताना है जल्लीकट्टू प्रतियोगिता कहाँ पर शुरू हुई है। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।